नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज नया साल है। हम हिंदुओं के लिए ये बहुत ही बड़े मायने रखता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नया साल, ये जो गुजराती नया साल है, तिथि के हिसाब से जो नया साल है वही हमारा असल नया साल है। क्रिश्चियन के हिसाब से जो चलता है साल के हिसाब से 2025 2026, वो जो नया साल आता है वो ईस्वी सन के हिसाब से आता है। उसको हम लोग बहुत कम समझते हैं, पर हमारे लिए ये नया साल है। तो हमारे ये नए साल में जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, देखा हुआ है, या मुझे मिले हैं, या मेरा नाम सुना है, और जो लोग अभी नए मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे सभी मेरे चाहने वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। नए साल में आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने काम में परफॉर्म करो, आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाए, आपके फैमिली के साथ आप बहुत ही खुश रहो, आपके कारोबार बहुत ही बढ़िया चले, आपकी इनकम बहुत ही रॉकेट की तरह आपकी ये इनकम बढ़ती जाए, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, आप सभी को जो भी तकलीफ़ हो, माँ जगदम्बा, माँ अम्बे आपकी ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज नए साल में आज ऑफिस आया हुआ हूँ सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट अनफ्रीज के वीडियो बनाए, सोसाइटी के वीडियो बनाए, और जितने जितने लोगों के सवाल थे ऐसे भी वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद कुछ कंपटीशन में फेस करने वाले एडवोकेट्स जो है, उन्होंने गूगल रिव्यू में गंदे गंदे डमी रिव्यू भी डाले, और हमारी साइबर सेल टीम ने पकड़ भी लिया कि ये कौन से डोमेन से कौन से आईपी एड्रेस से ये लोग गूगल में फेक, जो लोग मुझे मिले नहीं है, जानते नहीं है, ऐसे गूगल में फेक रिव्यू डाले हुए हैं। और मेरे बहुत ही नज़दीक में बैठने वाले ऐसे एडवोकेट को भी भगवान अच्छी बुद्धि दे कि वो प्रजा हित में काम करे, वो अपना परफॉर्मेंस से आगे बढ़े, ना कि किसी की टांग खींचने से, ना कि किसी के गंदे रिव्यू को ऐसे ही अपलोड करने से कुछ नहीं होता। जो करता है वही बढ़ता है, जो बुरा करता है वो बुरा पाता है। बबुल की खेती करोगे तो आम कहाँ से पाओगे। पर ये सब चर्चा आज नए साल में नहीं करेंगे। बीता हुआ जो साल था वो गुजर गया। नए साल में भगवान सबको अच्छा करे। आज ये वीडियो बनाने बैठा हूँ, एक सोसाइटी रिलेटेड डिस्प्यूट मैंने पिछले 4-5 महीने में बार बार फेस किया हर सोसाइटी में, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सोसाइटी के इलेक्शन में कौन खड़ा रह सकता है, ये सवाल बहुत बार बहुत सी सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स ने मुझे पूछा है। आज इसका जवाब दे रहा हूँ। सोसाइटी के इलेक्शन में जो भी बंदे का नाम सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो सिंगल ओनर हो, जॉइंट ओनर हो, या कुछ भी, अगर मान लीजिए मेरा नाम सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है और ये यूनिट, से फॉर एग्जांपल A9 का नंबर का फ्लैट है वो मेरा है, और मेरा और मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे के जॉइंट नाम से है, तो हम तीनों मेंबर हैं। तो हम तीनों में से कोई भी एक इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड में और सेल डीड में और सेल्स सर्टिफिकेट में हमारा नाम है। अगर मैं सिंगल ओनर हूँ मेरे नाम से तो मैं रह सकता हूँ। तो जिसका भी नाम सोसाइटी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, या सेल्स सर्टिफिकेट में नाम है, या सेल डीड में नाम है, उनमें से कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। बहुत से नेगेटिव लोगों ने ये बार कमेंट मारा है, सवाल पूछा है कि सर, जो बंदा सोसाइटी के बाहर रहता है, सोसाइटी में नहीं रहता, कहीं और रहता है, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये बात सही है क्या? तो आज इस सवाल का एकदम क्लियर जवाब दे रहा हूँ। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी के अंदर एकदम क्लियर है कि जो भी बंदा मेंबर है वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। वो चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर कुछ भी बन सकता है। वो कहाँ रहता है ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। जो मेंबर नहीं है
वो इलेक्शन में खड़ा नहीं रह सकता, वो इवन सोसाइटी की जनरल मीटिंग में भी नहीं आ सकता। सोसाइटी की मीटिंग में जो मेंबर है वो या उनकी तरफ से जिनको अथॉरिटी दी गई है राइटिंग में और सोसाइटी को इन्फॉर्म किया गया है, ऐसे लोग ही मीटिंग में आ सकते हैं, ऐसे मेंबर ही मीटिंग में आ सकते हैं। पर कोई कहीं भी रहता हो वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। वो चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर, ट्रेजरर, खजांची, ऐसा कुछ भी वो बन सकता है, एकदम क्लियर बात है। तो हर सोसाइटी में पॉलिटिक्स चलता रहता है। लोग ये चाहते हैं कि ये बंदा आएगा तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा, ये बंदा आएगा तो मेरी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी। तो ये लोग इंटरनल गेम और इंटरनल कमेंट मारते रहते हैं। अभी तो व्हाट्सएप आने के बाद सभी ग्रुप में बहुत सी चर्चाओं में एक मैसेज डालो 200, 500, 1000 मैसेज के रिप्लाई आ जाते हैं। ये सब चलता है, पर लोगों को दिमाग से लॉ नहीं चलता है। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो लॉ से ही लॉ चलता है। कायदा और कोर्ट सभी लोग लॉ से चलते हैं। सोसाइटी भी लॉ से चलती है और सोसाइटी का लॉ एकदम क्लियर है। मेंबर हो तो इलेक्शन में खड़े रह के मेंबर बन के इलेक्शन में अपने आप को खड़ा करके बहुमति से अगर आप इलेक्टेड हो जाते हो तो आप चेयरमैन भी बन सकते हो, सेक्रेटरी बन सकते हो, खजांची बन सकते हो, या और भी कोई डेजिग्नेशन जो आपके बायलॉज में लिखे हो वो आप बन सकते हो। तो जितने भी लोगों ने ये चर्चा करी है कि आप यहाँ नहीं रहते, आप इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, ऐसे सभी लोगों की बेतुकी बातों को हम यहाँ खारिज करते हैं और ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास लोग आते हैं कि सर 7 साल हम लोग पति पत्नी अलग रहते हैं तो हमारी अपने आप डिवोर्स हो जाएगा क्या? तो ऐसा कोई कुछ भी सोचता है तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास लोग आते हैं कि सर हम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोर्ट में केस अपने आप बंद हो जाएगा क्या? तो भाई ऐसे आपके ख्वाब से दुनिया नहीं चलती है। लोग बोलते हैं सर हमने स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स कर लिया, पति पत्नी ने दोनों राजीनामा कर लिया, 200, 300, 500 हज़ार के स्टैम्प पेपर के ऊपर कोर्ट में जाके वकील साहब से, नोटिस साहब से नोटराइज करके डिवोर्स करवा लिया। तो सर ऐसी बेतुकी बातों से लॉ नहीं बदलता। अगर इलेक्शन में खड़ा रहना है तो आप मेंबर होने चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप खड़े रह के इलेक्शन लड़ सकते हो। वैसे ही अगर डिवोर्स लेना है तो आपके जुरिडिक्शन जो भी कोर्ट है वो कोर्ट से डिग्री का ऑर्डर लेना पड़ता है। तो अपने आप कुछ भी नहीं होता, सब लॉ से होता है। तो ऐसे ही मैं आप सबको अनुरोध करूँगा कि लॉ से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप ऐसा कोई हो जिसका आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाए तो आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल के ऊपर एक बार ऐसा कोई सवाल डाल दो कि सर आप ये जिसका वीडियो बनाइए। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत से लोग दिन में 40-50 लोग मिलने आते हैं, पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ये बात क्लियर कर लीजिए कि वीडियो बना के पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट एक एडवोकेट को नहीं होता। एडवोकेट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अब मेरे रेपुटेशन को बढ़ाने में, और क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जवाबदारी है, तो हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से सोसाइटी में जागृति आए, क्राइम कम हो, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चले। तो ऐसे ही बातें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी और फैमिली मेम्बर को दिखाइए। तो इसके साथ ये वीडियो पूरा करते हैं। नए साल में आप सब बहुत ही खुश रहे। जय हिंद।